नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई सोमवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री और विधायक मदन मित्रा को अरेस्ट किए जाने के मामले ने बंगाल की राजनीति में हलचलें तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक इनसे सीबीआई कार्यालय में सवाल जवाब होंगे। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में भूचाल आ गया है। नारदा स्कैम में गिरफ्तार किए गए मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के समर्थन में मंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची हैं। टीएमसी ने इस मामले में सीबीआई पर बदले के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता अनिंदो राउत ने बताया कि ममता बनर्जी ने सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर मंत्रियों की गिरफ्तारी का विरोध किया है। ममता बनर्जी के इस बयान से साफ है कि इस मुद्दे पर आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में नारदा स्कैम केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की वजह बन सकता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के दिन ही रिश्ता टूट गया और दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए अपनी नई जिंदगी के शुरू होने के सपने देखती रह गई। लड़की पक्ष ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। शादी की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान लड़के का फोन आता है और लड़की उससे बात करते करते अचानक बदहवास होकर नीचे गिर जाती है। लड़की ने बताया कि युवक ने शादी से इनकार कर दिया है। लड़के का कहना है कि उसे प्यार के नाम पर लड़की ने धोखा दिया है। उसने लड़की को एक स्कूटी में खरीद कर दी थी। इसके अलावा 1.25 लाख रुपए भी दिए थे और यह रुपए लड़की ने किसी अन्य युवक को नौकरी लगाने की एवज में घूस के रूप में दे दिए। दूल्हे के मुताबिक उसके पास उसी लड़के ने उनकी बातचीत का एक वीडियो भेजा है, जिसे देखने के बाद उसका दिल टूट गया। राजधानी जयपुर में ऑनलाइन ठगी कर रुपए हड़पने के लिए साइबर अपराधी नए तरीके अपना रहे हैं। जहां बदमाशों ने मोबाइल फोन पर केवाईसी सूचना अपडेट करवाने के बहाने एक व्यक्ति से उनके मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड करवाया और 5 मिनट में 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर खाता साफ कर दिया। पीड़ित नेशन ने जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि ठग ने उसके मोबाइल पे एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर महज 5 मिनट में खाते से 1,05,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। यूपी में कनौज के ककलापुर गांव में एक लड़की की शादी में 2 बारात आने से वहां अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। बारातियों एवं जनातियों ने इसे लेकर बहस हो गई। घटना की जानकारी पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। विवाह को बीच में ही रुकवाकर तीनों पक्षों को कोतवाली बुलाया गया। करीब 10 घंटे की बहस के बाद लड़की की इच्छा से उसको प्रेमी के साथ भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि तिरवा के ककलापुर गाँव निवासी राम सेवक की 20 वर्षीय पुत्री मोहिनी की शादी पास के ही सौरिक थाना क्षेत्र के फूलनपुर गाँव निवासी पंकज से तय हुई थी। पंकज बारात लेकर उसके घर पहुंचा। इसी दौरान ही छिबरामऊ थाना क्षेत्र के हयातनगर निवासी अजीत में मोहिनी से शादी करने के लिए बारात लेकर कल्लापुर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अजीत और मोहिनी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मोहिनी के परिजन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। बता दें कि डीसीजीआई ने डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। डीआरडीओ ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। रक्षा क्षेत्र के आउटकम के तहत ये हमारी पहली स्वदेशी दवा है। ये कोविड वायरस के प्रकोप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने की पूरी क्षमता रखती है। श्री गंगानगर सेल टैक्स विभाग ने आज सोमवार को अवैध रूप से भेजे जा रहे तंबाकू की सूचना पर पुरानी धान मंडी स्थित 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर छापा मारा। जीएसटी के स्टेट टैक्स ऑफिसर राजीव मिड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के बाद अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी राजेंद्र सिंह के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिहारी लाल दर्जी, स्टेट टैक्स ऑफिसर राजीव मिड्डा, अंकुश बिश्नोई व श्रवण कुमार पुरानी धान मंडी स्थित सेतिया ट्रांसपोर्ट व वजीर ट्रांसपोर्ट पहुंचे तो वहां जांच करने पर तानसेन पान मसाला के 30 बोरे बरामद हुए। इन बोरों में भरे मसाले और बिलों की जांच करने पर बिल नाम मात्र ही मसालों का था। यह तंबाकू जिले की विभिन्न मंडियों में श्री गंगानगर लोकल की 3-4 फर्मों द्वारा भेजा जा रहा था। जांच के बाद माल को डिटेन कर फर्मों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक महिला की सुसाइड करने का मामला सामने आया है। मृतक महिला 2 बच्चों की मां थी। सूचना मिलते ही पहुंची बगरू थाना पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मृतक महिला 40 वर्षीय गुंजन बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक देर रात महिला और उसके पति के बीच झगड़ा भी हुआ था। बगरू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर के बस्सी इलाके में तुंगा कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करना एक दूल्हे को भारी पड़ गया। मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने समेत कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर तुंगा थाना पुलिस ने दूल्हे के वाहन और दूल्हे का चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बारात लेकर जा रहे दूल्हे का फेरों में जाने से पहले ही चालान काटने की कार्रवाई करने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए समझाइश की। ऐसे में दूल्हे को फेरे लेने से पहले ही पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। जोधपुर जिले की बासनी थाना पुलिस यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम को एम्स में मथुरा दास अस्पताल लेकर पहुंचे। आसाराम की मथुरा दास माथुर अस्पताल में एंडोस्कोपी करवाई गई। चिकित्सकों के अनुसार आसाराम को हो रही ब्लीडिंग के चलते एंडोस्कोपी करवाने का निर्णय किया था। एम्स अस्पताल में एंडोस्कोपी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते आसाराम को मथुरा दास अस्पताल ले जाया गया। आसाराम के जाने के बाद समर्थकों ने पूजा अर्चना की। समर्थकों ने मथुरा दास अस्पताल में जहां आसाराम की एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पर माथा टेका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रिजल्ट की गणना और सारणीकरण के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले FQ जारी किए हैं। दरअसल शिक्षकों द्वारा 10वीं कक्षा के रिजल्ट की मॉडरेशन नीति पर चिंता जताए जाने के बाद बोर्ड की तरफ से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए गए हैं। इनमें विभिन्न चिंताओं को स्पष्ट किया गया है और इन दस्तावेजों को CBSE बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के साथ साझा किया गया है। बोर्ड की तरफ से सूचीबद्ध मॉडरेशन नीति पर प्रिंसिपल्स और शिक्षकों की चिंता जताई थी। इसके बाद अब इन FQ के जरिए उन सभी चिंताओं को दूर किया गया है और चीजें स्पष्ट की गई हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again